हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड स्टॉक के बारे में जानेंगे। यह शेयर पिछले एक महीने में 129% का रिटर्न दे चुका है। तो इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर क्यों इसका शेयर प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ यह भी जानेंगे कि क्या यह सही टाइम है इस स्टॉक में एंटर करने का या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लोग इस कंपनी के बारे में जानते हैं। MTNL जो है यह BSNL की सब्सिडरी कंपनी है और आप लोग को पता ही है कि BSNL हमारी एक गवर्नमेंट कंपनी है, यानी सरकारी कंपनी है जो कि टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है। MTNL भारत में मुंबई और दिल्ली महानगरों में फिक्स्ड लाइन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती है। फिक्स्ड लाइन टेलीकॉम सर्विस क्या होता है, इसको समझते हैं। फिक्स्ड लाइन टेलीकॉम सर्विस मीन्स जो भी टेलीकॉम सर्विस केबल के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है वो हमारा फिक्स्ड लाइन सर्विसेज होता है। जैसे केबल के थ्रू फोन कॉल और केबल के थ्रू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना, ये सब हमारा फिक्स्ड लाइन सर्विसेज के अंतर्गत आता है। MTNL फिक्स्ड टेलीकॉम सर्विस के अलावा मोबाइल सर्विस, ब्रॉडबैंड इंटरनेट, ISDN एंड लीज्ड सर्विस प्रोवाइड करता है। कंपनी का करंट शेयर प्राइस 97.08 रुपया है और यह कंपनी पिछले एक वीक में 37% का रिटर्न दे चुकी है, जबकि पिछले एक महीने में 129 यानी लगभग 130% का रिटर्न दे चुकी है। अभी हम लोगों ने देखा कि कंपनी करती क्या है और कंपनी के शेयर प्राइस को देखा कि जो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब यह देखते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस क्यों लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके शेयर प्राइस के बढ़ने के दो मेन रीजन है। पहला रीजन यह है कि हाल ही में जब से जियो, एयरटेल और VI ने टैरिफ प्लान की प्राइस को बढ़ाया है, तब से BSNL का डिमांड बढ़ गया है, जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस बढ़ता गया है। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि इसका पिछले 10 से 11 सालों में कंपनी 39 के लेवल को 3 बार टच की थी, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाई थी। मतलब कि 39 एक मेजर रेजिस्टेंस था। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो कि 1 जुलाई के बाद से इसका शेयर प्राइस लगातार बढ़ता चला गया है और यहाँ पर इसका शेयर प्राइस बढ़ने का मेन रीजन यह था कि 28 जून को जियो, एयरटेल और VI ने अनाउंस किया कि वो अपने टैरिफ प्लान के प्राइस को 10 to 27% इंक्रीज करने वाले हैं। तो लोग सस्ते रिचार्ज के लिए BSNL के साइड मूव करने लगे। लोग अपने सिमों को BSNL में पोर्ट कराने लगे, जिसकी वजह से BSNL का डिमांड अचानक से बढ़ गया और MTNL BSNL की सब्सिडरी कंपनी है, इसकी वजह से MTNL के भी शेयर प्राइस बढ़ने लगे। अब इसके दूसरे मेन रीजन को जानते हैं। इसके शेयर प्राइस बढ़ने का दूसरा मेन रीजन यह था कि केंद्र सरकार ने बजट में टेलीकॉम सेक्टर के लिए 1.29 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए। इसमें से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक BSNL और MTNL पर खर्च होगा। सरकार BSNL में टेक्नोलॉजी अपग्रेड और रीस्ट्रक्चर पर भी भारी भरकम राशि खर्च करेगी। तो इस वजह से MTNL का शेयर प्राइस और बढ़ गया। तो अभी हम लोगों ने दो ऐसे रीजन जाना जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है। अब यह जानते हैं कि कंपनी कौन से बिजनेस से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी फिक्स्ड टेलीफोन बिजनेस से 45.1% रेवेन्यू जनरेट करती है और एंटरप्राइज बिजनेस से 25.8% रेवेन्यू जनरेट करती है और मोबाइल सर्विसेज से 12.6% रेवेन्यू जनरेट करती है, जबकि अदर बिजनेस से 16.5% रेवेन्यू जनरेट करती है। तो यहाँ पर सबसे अधिक रेवेन्यू कंपनी फिक्स्ड टेलीफोन बिजनेस से जनरेट करती है। अब इस कंपनी के मार्केट शेयर को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का मोबाइल सब्सक्राइबर का मार्केट शेयर 0.28% है, जो कि बहुत ही कम है, जबकि कंपनी का वायरलाइन सब्सक्राइबर का मार्केट शेयर 15% है, जो कि ठीक है। अब हम लोग यह देखते हैं कि कंपनी फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का बुक वैल्यू -375 रुपए है। यहाँ पर बुक वैल्यू नेगेटिव में है। अगर किसी कंपनी का बुक वैल्यू नेगेटिव में है तो इसका मतलब कि कंपनी का जो लायबिलिटीज है वह उसके एसेट से अधिक है। सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि कंपनी के जो खर्चे हैं वह उसके इनकम से अधिक है। तो किसी भी कंपनी का बुक वैल्यू नेगेटिव में होना उस कंपनी के लिए बुरा संकेत है। और इसका डिविडेंड यील्ड 0% है, यानी कि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है अपने शेयर होल्डर्स को। और इस कंपनी का ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -8.26% है। अगर किसी कंपनी का ROCE नेगेटिव में है तो इसका मतलब कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव है या कंपनी लॉस में है। और इसका डिप्ट
30,141 करोड़ है, यानी कि कंपनी के ऊपर 30,141 करोड़ का कर्ज है। और यहाँ पर इस कंपनी का करेंट एसेट्स 5,391 करोड़ है, जबकि करेंट लायबिलिटीज 9,766 करोड़ है। यहाँ करेंट लायबिलिटीज करेंट एसेट से अधिक है, यानी कि कंपनी के खर्चे अधिक है और इनकम के सोर्स कम है। अभी हम लोगों ने कंपनी के फंडामेंटल को देखा। कंपनी फंडामेंटली वीक है, लेकिन इस बार का क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद इन सब में चेंजेस देखने को मिल सकता है। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर 56.25% है और एफआई 0.38% है, जबकि डीआई 13.63% है। यहाँ पर इसका प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है। अब हम लोग ये जानेंगे कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कंपनी फंडामेंटली वीक है, अभी इसका शेयर प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिख सकता है, लेकिन अब लोग धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि यह कंपनी ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट दे चुकी है पिछले 1 महीने में। तो अब प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी, जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस गिरेगा। और अगर बीएसएनएल और एमटीएनएल अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा पाया तो फिर से प्राइस गिरता हुआ दिखेगा, क्योंकि अगर बीएसएनएल को जियो एंड एयरटेल से कंपटीशन करना है तो अपने बिजनेस में क्वालिटी लानी होगी, अदरवाइज जियो और एयरटेल फिर से आगे निकल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और कमेंट करके बता सकते हो कि अगला वीडियो किस शेयर पर बनाना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।